हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी जोन। और आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंप्यूटर यूज़र। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इन डिटेल मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और लेंदी टॉपिक है, इस वजह से मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं बात करूँगी कि क्या होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट्स जिनको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और भी हैं। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसे निर्देशों का समूह होता है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये है सॉफ्टवेयर से। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, गूगल क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इन सबको यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। तो इसको भी मैं बाद में अलग से जब वीडियो बनाऊंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो उसमें डिस्कस करूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यूज़र क्या होता है, मतलब कंप्यूटर यूज़र क्या होता है। कंप्यूटर यूज़र कौन है? हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिससे कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके बाद जो भी रिजल्ट से आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें दे रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। तो यूज़र कौन हुआ? हम हुए, हमें तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें तो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो वही होता है कंप्यूटर यूज़र। या हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर यूज़र क्या होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ने मतलब जैसे कि एज आ यूज़र हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया या कोई डेटा है तो उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना। तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कौन करता है? जो कि कंप्यूटर जनरेट कर रहा है डेटा से इन्फॉर्मेशन, तो उसका यूज़ कौन करता है? यूज़र करता है। तो यही चीज़ है कि यही होता है कंप्यूटर यूज़र। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आता है सीपीयू, पेरिफेरल। सीपीयू की अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट्स है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। पेरिफेरल की बात करें, पेरिफेरल्स की तो इसमें है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फिर अगर हम आए सॉफ्टवेयर पे तो सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपको यहाँ पे 2 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, एक होता है ट्रांसलेटर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। पहला है यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। मैंने बात कर ली है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जितना भी डिटेल वगैरह है, रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इनके टाइप्स वगैरह सब मैंने बात की हुई है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। एक मैं कह लूँ फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क और भी हैं, इनके बारे में मैंने बात की है। और ट्रांसलेटर्स जो है ये भी टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, ये इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख लीजिएगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रह गया है सीपीयू और उसके कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर और इनके टाइप्स, और यहाँ पे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक, तो इसको हम एक एक करके आराम से आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे मैं इन डिटेल बात करूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, यानी कि ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जब एज अ यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है तो क्या होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट मिल जाता है, तो उसको बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। कि जो डेटा है उस वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, उन पर प्रोसेसिंग होकर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, एज अ यूज़र अगर इंस्ट्रक्शंस दिए गए तो कंप्यूटर मतलब जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको समझे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1
इसमें हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो समझ सके, इसलिए जो 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है, बाइनरी डिजिट में चेंज कर दिया जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करने के लिए यहाँ पे है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनको उस लैंग्वेज में चेंज करना जो कि कंप्यूटर समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 में चेंज करना। इनपुट यूनिट ने मतलब कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें इंस्ट्रक्शंस को उसने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाने से पहले कहीं ना कहीं तो मतलब होल्ड करके रखना होगा कंप्यूटर को। तो ये कहाँ पे जाके होल्ड होता है, कहाँ पे जाके इसको मतलब रखा जाता है, ये है स्टोरेज यूनिट। तो बेसिकली स्टोरेज यूनिट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनपुट यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शंस गए वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास जाए से पहले कोई ना कोई हम जगह होती है जहाँ पे इसको होल्ड करके रखा जाता है, उसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट बनते हैं प्रोसेसिंग के दौरान वो कहाँ पे जाके होल्ड मतलब कहाँ पे रखा जाता है कंप्यूटर में, वो होता है स्टोरेज यूनिट। जो रिजल्ट हमारा मतलब कंप्यूटर का जो रिजल्ट फाइनल जो हम तक पहुँचता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, तो हम तक पहुँचे उससे पहले वो कहाँ पे स्टोर कह सकते हैं कि होल्ड करके रखता है कंप्यूटर, या कहाँ पे इसकी जगह है जहाँ पे वो रहता है, तो वो है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में मैंने बात की है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सबके बारे में मैंने बात की है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंटली स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम, और यहाँ पे अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्राम टेम्परेली, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे। प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी डेटा या प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद क्या होता है सीपीयू। सीपीयू जैसे हमने कहा कि सीपीयू का काम है कि इसका देख रहे हैं कि सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी डेटा प्रोसेस्ड होता है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं डेटा प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू में आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट इसके कंपोनेंट है बेसिकली। कंट्रोल यूनिट क्या, कंट्रोल यूनिट का अगर हम देखें तो डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं उनको डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये काम क्या है कंट्रोल यूनिट का। जो कंप्यूटर है उसके जितने भी मतलब पार्ट हैं उन पर नज़र रखना, वो ठीक मतलब और इनको कंट्रोल करना, ये इसका काम होता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके काम पर नज़र रखना, उनको कंट्रोल करना। तो इन डिटेल हम इसको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि बेसिकली इसका काम क्या होता है। फिर हम आ जाते हैं एएलयू के पास। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। तो एएलयू का काम बेसिकली क्या होता है, तो एएलयू मतलब सीपीयू का वो कंपोनेंट है जहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सब डिवीजन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरीके से लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करें तो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो ये सारे ऑपरेशंस आते हैं। तो ये है। और उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट बेसिकली वही है कि हमने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उस पर काम होने के बाद हमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो रिजल्ट शो होने के लिए कोई ना कोई तो डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू रिजल्ट शो होगा। तो वही है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है बेसिकली कि जो भी, जैसे इनपुट यूनिट ने क्या किया था, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसे कन्वर्ट किया उस लैंग्वेज में जिसको कि कंप्यूटर समझता है, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में इसको चेंज किया 0 और 1 में। आउटपुट यूनिट का काम क्या है, आउटपुट यूनिट का काम ये है कि अब हम समझ सकें कि जो भी रिजल्ट मतलब पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद आया है, अब जो भी रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो हम समझ सके, उसके लिए अब उसे फिर से ऐसे चेंज करना कि जो यूज़र है वो समझ सके। यानी कि इनपुट यूनिट ने क्या किया, कंप्यूटर समझ सके
इंस्ट्रक्शंस को उसमें चेंज किया और आउटपुट इंट का काम क्या है, जो भी फाइनल रिजल्ट्स बने हैं उसको हम समझ सके, रीड कर सके, उस लैंग्वेज में इसको चेंज कर देना, उस तरीके से इसको चेंज कर देना और फाइनल रिजल्ट हम तक पहुंच जाता है। जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो ये होता है एक कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 लाइन्स है, यहाँ पे एक है डेटा फ्लो की, ठीक, और एक है कंट्रोल फ्लो की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे सीपीयू के बारे में, सीपीयू क्या होता है, और साथ में हम जानेंगे एएलयू के बारे में और कंट्रोल यूनिट के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।